अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में आज हम जो है 30 जुलाई के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और ये लेक्चर 16 है जुलाई का। ठीक है, एक ही छोटा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है हमारे करंट अफेयर्स को लेके या जो एग्जाम है उसको लेके इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और वो क्या है जी, अमेरिका ने इंडिया के ऊपर जो है वो 25% टैरिफ लगा दिया। इसको बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्कस किया जा रहा है और डिप्लोमेटिकली भी इसको डिस्कस किया जा रहा है कि कैसे जो है वो अमेरिका ने इंडिया जो उसका बहुत ही चहेता था और खास करके इस पूरे रीजन के अंदर जहां पे इंडिया को जो है वो चौधरी साहब बना के पेश किया जा रहा था अमेरिका की तरफ से पिछले कुछ सालों के अंदर, वहीं पे जो है अब इंडिया और अमेरिका जो है वो हम देख रहे हैं कैसे उनकी दूरी पैदा होती जा रही है। तो जैसे जैसे स्पेस क्रिएट होगी वैसे वैसे पाकिस्तान के लिए ये अच्छा होता जाएगा। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ट्रंप हिट्स इंडिया विद 25% टैरिफ, एक्स्ट्रा पेनल्टी फॉर रशियन ऑयल परचेजेस। ठीक है, कि एक तो 25% टैरिफ भी लगा दिया, ठीक है, इंडिया के ऊपर, और ऊपर से ये भी कहा कि भाई इसके ऊपर आप जो रशियन ऑयल परचेज कर रहे हैं या रशिया से जो आप मिलिट्री इक्विपमेंट्स परचेज कर रहे हैं उसके ऊपर आप पे मजीद पेनल्टी भी होगी। वो क्या होगी वो आने वाले दिनों के अंदर उसका अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि 1 अगस्त से जो है वो ये स्टार्ट हो जाएगा सारा सिलसिला। और ये इंडिया के लिए काफी ज्यादा मुश्किल कंडीशन है और इस टाइम पे पूरा इंडियन मीडिया जो है अगर उसकी बात करें तो वो मोदी साहब को बहुत ज्यादा जो है वो बुरा भला कह रहा है कि भाई आपकी किस लेवल की डिप्लोमेसी है कि किस तरह से आपने जो है वो टैरिफ आपको लग गया। वहीं पे पाकिस्तान की एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई वो नेगोशिएट कर रहा है या उसने रास्ता निकाल लिया, आप क्यों नहीं निकाल सके, हम कैसे इतनी बड़ी जो है सुपर पावर से दूर होते जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को डिस्कस जो है वो किया जा रहा है, तो इसके इम्पैक्ट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए न्यूज जो है वो 25% टैरिफ जो है वो लगाया गया है और साथ में एक्स्ट्रा पेनल्टी भी होगी। तो ये ट्रंप साहब ने जो है वो अपना जो उनका सोशल मीडिया अकाउंट है ट्रुथ, वहां पे उन्होंने ये बातें की हैं और साथ में कहा है कि भाई हमारा बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है इंडिया के साथ। अब देखिए, अब अगर इसको थोड़ा सा समझते हैं तो 25% जो है वो इंडियन गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाया गया और ये फ्राइडे 1 जुलाई से जो है ये 1 अगस्त से जो है ये लागू होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें एडिशनल पेनल्टी को अभी बताया नहीं है कि भाई जो रशियन ऑयल परचेज किया जा रहा है या जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स परचेज किए जा रहे हैं इसके ऊपर क्या एक्स्ट्रा जो है वो उन्हें चार्ज हो सकता है, क्या टैरिफ कोई बढ़ाया जाएगा या इसके ऊपर जो है वो क्या डिप्लोमेटिकली कुछ होगा, क्या किया जाएगा। ठीक है, रीजंस बिहाइंड द टैरिफ, क्या रीजन है सबसे बड़ा, ये कह रही हैं जी कि भाई एक तो ये हाई टैरिफ जो है बेसिकली इसका जो रीजन है वो ये है कि जो इंडिया और अमेरिका का जो ट्रेड बैलेंस है वो नहीं बन पा रहा। ठीक है, अमेरिका जो है वो इस टाइम पे डेफिसिट के अंदर जा रहा है, यानी इंडिया ज्यादा जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, अमेरिका को, जबकि अमेरिका जो है वो बदले में कम एक्सपोर्ट कर रहा है, या अमेरिका ये कह रहा है कि भाई इंडिया ने ऑलरेडी जो है वो क्या लगाया हुआ जी, टैरिफ लगाया हुआ है, जिस वजह से अमेरिकन प्रोडक्ट्स यहाँ पे उस तरह से सेल नहीं होती। तो ये जो ट्रेड डेफिसिट है ये उसके लिए एक चैलेंज है। ठीक है, उन्होंने अलग से भी अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी इसको जो है वो मेंशन किया कि भाई इंडिया और अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफी ज्यादा है। देखिए, ट्रेड डेफिसिट बेसिकली क्या होता है कि जब आप एक मुल्क को ज्यादा चीजें भेज रहे होते हैं, यानी आपने अगर $100 मिलियन की चीजें भेजी हैं और उसके बदले में आपने 50 या $60 मिलियन की चीजें जो है वो इंपोर्ट की हैं, सो उसका मतलब ये जो बीच में 40 या $50 मिलियन आ गए ये किसकी फेवर में है, आपकी फेवर में है, क्योंकि आपका पैसा जो है वो कम बाहर जा रहा है चीजें परचेज करने में। सो ये ट्रेड बैलेंस जो है वो इस तरह से हो नहीं रहा। तो ये जो है वो अमेरिका के लिए डेफिसिट है $50 मिलियन, जबकि जो है वो इंडिया के लिए सरप्लस में जा रहा है। तो इस तरह से पाकिस्तान और अमेरिका का भी यही था, इसी वजह से हम जो है वो नेगोशिएशन की डील कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि मिनरल रिसोर्सेज को लेके जो है काफी ज्यादा पाकिस्तान में भी, जैसे आप देख रहे हैं कि भाई हमारे जो इलाके हैं, जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, जो वहाँ पे हालात कुछ बेहतर नहीं है, तीरा के अंदर जो कुछ हुआ या जो मामला चल रहे हैं उनको लिंक किया जा रहा है मिनरल रिसोर्सेज के साथ कि भाई वहाँ पे जो है वो डील हो रही है, तो इस वजह से वो सारी की सारी कोशिश की जा रही है। तो चलिए, ये एक अलग इशू है, इसके ऊपर शायद बात करना काफी सेंसिटिव हो। तो जो यूएस गुड्स हैं अभी बताया जा रहा है कि भाई 45.8 मिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, यानी अच्छा खासा जो है वो इंडिया और अमेरिका का जो है वो ट्रेड गैप बन रहा है। तो 45.8 बिलियन जो है वो भी डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट है, इसको जस्टिफाई कर रहे हैं ट्रंप साहब और कह रहे हैं कि भाई इसलिए, और वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है उसने जो एक तो रशिया से परचेज वो कर रहा है मुसलसल, तो रशिया की वो हेल्प कर रहा है यूक्रेन की वॉर में, क्योंकि रशिया के पास अगर पैसा जाएगा तो जाहिर बात है वो उससे हथियार बनाएगा और वो आगे वॉर को और लंबा लेके चलेगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं भाई कि आप जो है फाइनेंस कर रहे हैं इस वॉर को, तो आप भी इस वॉर के हिस्सादार हैं। ठीक है, ट्रंप साहब ये इंडिया को कह रहे हैं। और ट्रंप साहब जो है वो टैरिफ के ऊपर बता रहे हैं कि भाई जो टैरिफ का रेवेन्यू आएगा, जो इंडिया के ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे तो उससे हमारे टैक्सेस कट होंगे, यानी कि हम आवाम को रिलीफ देंगे और मेगा में हमें हेल्प मिलेगी, यानी हम अमेरिका को जो है वो आगे लेके जाएंगे और उसका जो बजट डेफिसिट है वो रिड्यूस होगा। ये रीजनिंग ट्रंप साहब की तरफ से दी जा रही है इंडिया के ऊपर टैक्स लगाने की। इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है, अब
आपको पता है इंडिया तो बहुत ज्यादा खुल के रिस्पॉन्स तो कर नहीं सकता कि बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर ले, तो ये काफी ज्यादा मुश्किल है। इंडिया के अंदर इसका काफी ज्यादा असर हम देख रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कह रही है भाई हमने इसको एक्नॉलेज कर लिया, हमें पता चल गया कि ऐसा हुआ है, तो हम इसके ऊपर अभी इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, यानी कितना जो है वो हमें इसकी कॉस्ट पड़ेगी, इसको हम आइडिया करेंगे, ठीक है। और वो जो कॉस्ट पड़ेगी फिर हम सोचेंगे कि क्या किया जाए। तो मोदी साहब जो हैं वो, आपको पता है कि ट्रंप का जो फर्स्ट टर्म था 2014 के बाद का, उसके बाद से मोदी और ट्रंप साहब की बड़ी यारी और बड़े चर्चे थे कि भाई मोदी साहब बड़े जाके हद कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और यानी फर्स्ट टर्म एक्चुअली में जो है वो डिप्लोमेटिकली बहुत ही जबरदस्त किस्म की रही है ट्रंप की और मोदी की। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जब से जो है वो ट्रंप साहब री इलेक्ट होके आए हैं, तो वो मोदी को बहुत ज्यादा कोई लिफ्ट नहीं करा रहे, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम ये देख रहे हैं कि इंडिया आइसोलेशन में जा रहा है। और फिर आप देख रहे हैं कि भाई जो खास करके जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज जो ट्रंप साहब ने शायद दिल पे ली है, वो ये है कि इंडिया ने क्यों ये बात मानने से इनकार कर दिया कि ट्रंप ने मेडिएशन करवाई है, कि शायद उनके जो है ना पीस प्राइस के लिए कोई रास्ता निकल आता। लेकिन क्योंकि इंडिया ने देखा कि ट्रंप को कॉल करके भी कह दिया मोदी ने कि भाई हमने आपकी वजह से वॉर खत्म नहीं की, जो इंडिया और पाकिस्तान का रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट था, तो इसके ऊपर भी ट्रंप साहब काफी ज्यादा जो है वो गुस्से में थे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। हालांकि वो बार बार 30 से ज्यादा बार कह चुके हैं कि भाई मुझे नोबेल पीस प्राइज दो, मैंने पाकिस्तान और इंडिया की वॉर रोकी है। सो ये तो इंडिया का रिस्पॉन्स था अमेरिका के लिए। लेकिन इनसाइड इंडिया की अगर हम बात करते हैं ना, तो इंडिया के अंदर इस टाइम पे जो है कांग्रेस या बाकी जमातें वो ये मान रही हैं कि भाई डिप्लोमेटिकली जो है वो इंडिया फेल हो गया, या मोदी की जो गवर्नमेंट है वो फेल हो गई है, कि सुपर पावर के साथ अगर आप अपने रिलेशंस नहीं बना सके, ठीक है, एक तो होता है न्यूट्रल रिलेशंस हो फिर भी समझ आती है, लेकिन एक होता है नेगेटिव में रिलेशंस चले जाएं जैसे अभी इनके जा रहे हैं, तो ये जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है कि भाई आप उन कंट्रीज के लिस्ट में आ गए हैं जिससे अमेरिका या जिससे ट्रंप हेट कर रहा है, तो वो अब आपको टारगेट करेगा बार बार और आपकी इकोनॉमी को टारगेट करेगा। और इंडिया की बहुत बड़ी जो है वो आपको पता है इकोनॉमी डिपेंड करती है यूएस के ऊपर, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। वाइडर ट्रेड पॉलिसीज कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें, तो अब इंडिया जो है बेसिकली टैरिफ जो है वो फॉलो करेगा, लेकिन जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं ट्रम्प के साथ, अब आपने देखा कि जैसे ईयू ने किया, जापान ने किया, फिलीपाइन ने किया, इंडोनेशिया ने किया, इसी तरह की एक डील जो है ट्रम्प साहब इंडिया से भी चाह रहे हैं। लेकिन इस डील के साथ साथ वो कुछ और भी चाह रहे हैं इंडिया से। वो क्या चाह रहे हैं इंडिया से, वो ये चाह रहे हैं कि भाई ये जो रशिया को आप सपोर्ट कर रहे हैं इसको सपोर्ट न करें। सो अब यहाँ पे देखिए आपको एक चीज का अंदाजा हो जाएगा कि हम ये समझ रहे हैं, या हम जो कंसिडर कर रहे थे इससे पहले तक, कि इंडिया यहाँ पे जो है वो सबसे मेन मोहरा था अमेरिका का। अमेरिका का मोहरा क्यों था? क्योंकि अमेरिका को यहाँ पे इस्तेमाल, अमेरिका इंडिया को इस्तेमाल कर रहा था चाइना के अगेंस्ट में, जबकि अमेरिका को पता है कि उसका जो रियल एनिमी इस टाइम पे है, जो उसे टफ टाइम दे सकता है, वो चाइना है, न कि रशिया, ठीक है। चाइना उसे दे सकता है, तो इसलिए वो, हम ये मान रहे थे कि भाई जो है वो यूएस पिछले कई सालों से, पिछली दहाइयों से, 2 दहाइयों से आप कह लें, मुसलसल इंडिया के ऊपर इन्वेस्ट किया जा रहा था, और हम देख रहे थे जिस तरह के इंडिया के यूएस के साथ रिलेशंस या वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जो रिलेशन बन रहे थे, उससे हमें यही अंदाजा हो रहा था कि भाई अब ये सब कुछ चाइना के लिए किया जा रहा है। जैसे चिप मैन्युफैक्चरिंग की यहाँ पे बात की गई लोकल लेवल के ऊपर अमेरिका की तरफ से, कि भाई चाइना को टफ टाइम दिया जा सके, इनको जो है वो F-35 देने की बातचीत हो रही है कि भाई हम इन्हें F-35 भी देंगे, ठीक है, फाइटर जेट्स जो है वो देंगे पाकिस्तान या चाइना के मुकाबले में। इसके अलावा मजीद जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो भी इंडिया के साथ देने की बात की गई। तो वहीं पे अब हम देख रहे हैं कि भाई रशिया जो है वो ट्रम्प साहब के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया, और वो समझ रहे हैं कि भाई इस टाइम पे जो है वो चाइना को हम बाद में देखेंगे, पहले रशिया को जो है वो हैंडल किया जाए। इसलिए जो है वो रशिया के अगेंस्ट में कि भाई जब तक इंडिया के रिलेशंस रशिया से हैं तब तक हम इंडिया को ज्यादा अपने क्लोज नहीं ला सकते। यानी उन्हें इस बात का अंदाजा हो रहा है ना कि हम इंडिया को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं या बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में इंडिया क्या कर रहा है। बात तो हकीकत है, ट्रम्प साहब को बुरा तो लगना चाहिए कि भाई अगर हम उसे प्रायोरिटाइज कर रहे हैं तो वो तो हमें नहीं कर रहा, वो तो बार बार रशिया की तरफ जा रहा है, उससे जो है वो ऑयल परचेज कर रहा है, और वो कह रहा है भाई हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, वो हमारी मेडिएशन को नहीं मान रहा। समझ रहे हैं? तो ये नहीं, वो हमें, हमारी अथॉरिटी को, हमारी सुपरमेसी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। सो इसलिए ट्रम्प साहब को इस बात के ऊपर गुस्सा है कि भाई आप रशिया की तरफ जा रहे हो, आप बैलेंस करना चाह रहे हो, जैसे आपने नॉन एलाइड मूवमेंट में 90s में जो है वो किया है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको जो है टफ टाइम दिया जाए। तो चाइना को साइड पे करके यहाँ पे टफ टाइम दे रहे हैं, तो यहाँ पे स्पेस बन रही है पाकिस्तान के लिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। पाकिस्तान के लिए अच्छी खासी यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो रही है, और पाकिस्तान ऑलरेडी जो है उसके अच्छे रिलेशंस अभी तक जो है जा रहे हैं अमेरिका के साथ, और जिस तरह से अमेरिका बार बार कर रहा है, गो कि ये भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड से देख सकते हैं। पॉजिटिव ऐसे कि भाई हम स्पेस क्रिएट कर रहे हैं और अमेरिका जैसे सुपर पावर के साथ हम ताल्लुकात को बना रहे हैं। नेगेटिव ऐसे कि अगर हम इस बार भी बैलेंस न कर सके अमेरिका के साथ ताल्लुकात को, तो फिर से वहीं पे वो जो है ना, हम एक गुलामी वाला एक हमारा जो है वो सिस्टम होगा, और हम वही जो है वो जो कहता जाएगा वो मानते जाएंगे, और हम शायद जो है फिर
बैलेंस ना कर सके चाइना में और जो है वो अमेरिका के अंदर। जैसे इंडिया अगर बैलेंस कर भी रहा है तो उसके लिए टफ है, तो हमें भी शायद बैलेंस ना करने दे वो चाइना के साथ और चाइना हमसे मजीद जो है वो दूर होता जाए। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो अभी तक फिलहाल ये फाइनल नहीं हुई, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने डील ना की तो ज़ाहिर-सी बात है 1 अगस्त से जो है ये इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये जो टैरिफ है 25% का। तो इसलिए वो मज़ीद यानी इन्हें मौका दे रहे हैं कि भई आप जो है वो बातचीत करो, और साथ में रशिया को भी कहा हुआ है कि 10 दिनों के अंदर आप भी जो है अगर वॉर खत्म नहीं करते यूक्रेन की तो आपके ऊपर भी टैरिफ लगेगा, ठीक है? सो अब अगर हम देख रहे हैं तो हालात बहुत तेज़ी के साथ बदल रहे हैं और यूएस और इंडिया जो है उनमें दूरी आती जा रही है, ठीक है? और अब ऐसे में इंडिया के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं अगर इंडिया की साइड डिस्कस करें। अब देखिए इंडिया के पास पहला ऑप्शन तो ये है कि वो रिकॉन्सिलेट करे और दोबारा से जो है वो अमेरिका को बताए कि भाई हम रशिया से ऑयल नहीं परचेज करते, हम उससे ये चीजें परचेज नहीं कर रहे मिलिट्री की, हम आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, फिर तो ठीक है। लेकिन जिसके चांसेस कम हैं, ऑलरेडी रशिया इंडिया को कह चुका है कि भाई अमेरिका को छोड़ो, हम जो है वो यानी आप, मैं और चाइना जो है एक ब्लॉक बनाते हैं। तो शायद इंडिया इस बारे में भी सोच सकता है अमेरिका को प्रेशराइज करने के लिए कि भाई अगर तुमने ऐसा किया तो अब हम भी जो है वो चाइना के साथ आगे बढ़ेंगे। अब जो है फिर हम चाइना को यूज करेंगे, जाहिर बात है उससे फिर ट्रम्प को मजीद तकलीफ होगी, फिर मजीद जो है वो हालात इस रीजन के जो है डिफरेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो स्पेस मजीद क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इंडिया के पास दो ही ऑप्शन है, या तो वापस अमेरिका की तरफ चला जाए या इन्हीं पॉलिसीज को आगे जो है फॉलो करे। लेकिन उसके लिए दोनों ही डिसीजन बहुत मुश्किल है क्योंकि उसकी इकोनॉमी को काफी ज्यादा इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है? तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट न्यूज है।